एक समय की बात है कि सेठ और सेठानी घर में सो रहे थे। तो रात में एक चोर घर में घुस आया। खटपट की आवाज़ सुनकर सेठ की आंख खुल गई, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया, क्योंकि उसे लगा कि शोर मचाने पर चोर हमला कर सकता है। उसने सोचा कि चोर को तरकीब से पकड़ना चाहिए। तो सेठ की बगल में सो रही सेठानी से बोला कि मैं इसी वक्त हरिद्वार जाऊंगा। सेठ की आवाज़ सुनकर चोर फौरन अंधेरे में एक खंभे से चिपक कर खड़ा हो गया। उधर सेठानी झुंझलाकर सेठ से बोली कि आधी रात को कौन हरिद्वार जाता है, सुबह चले जाना। लेकिन सेठ ने हट पकड़ लिया। वह उठकर पलंग पर बैठ गया और कहने लगा कि जाऊंगा जाऊंगा और अभी जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। तो सेठानी को भी गुस्सा आ गया। वह उठकर खड़ी हो गई और बोली कि मैं रोकूंगी तुम्हारी पत्नी, 7 फेरे लेकर इस घर में आई हूँ, कोई मजाक नहीं है। सेठ बोला, अपने फेरे उधेड़ ले, लेकिन मैं तो जाऊंगा हरिद्वार अभी के अभी। इस पर सेठानी बोली कि फेरे कैसे उधेड़े जाते हैं। तब सेठ बोला, तू भीतर से एक मखमल का थान ला, मैं दिखाता हूँ कि फेरे कैसे उधेड़े जाते हैं। सेठानी भी तुरंत गुस्से से भीतर चली गई और एक मखमल का थान ले आई। सेठ ने थान का एक सिरा खुद पकड़ा और दूसरा सेठानी को पकड़ा दिया और बात करता हुआ उस खंभे के पास पहुंच गया जहां चोर चिपक कर खड़ा हुआ था। सेठ बोला कि आधी रात को, अब यहाँ मंडप तो है नहीं, तुम एक काम कर, इस खंभे की एक दिशा में परिक्रमा लगा, दूसरी तरफ में लगाता हूँ, फेरे उधड़ जाएंगे। तब तक सेठानी भी समझ चुकी थी कि सेठ ये सब नाटक चोर को पकड़ने के लिए कर रहा है। दोनों ने चोर की तरफ से अनजान बनते हुए मखमल का थान पकड़कर खंभे की परिक्रमा लगाना शुरू की और पूरा कपड़ा खंभे से खसकर लपेट दिया। चोर बेचारा अपने आप ही जकड़ गया। इसके बाद सेठ ने अच्छी तरह से गांठ लगाई और सेठानी से बोला, हमने शादी के समय फेरे पंचों के सामने लिए, इसलिए जा पंचों को बुला ला। सेठानी जाकर पड़ोसियों को बुला लाई। पड़ोसी भी हैरान कि आधी रात को सेठ को न जाने क्या सूझी है। तभी नज़र खंभे से बंधे चोर पर पड़ी। उसने सेठ से पूछा, ये कौन है? तब सेठ बोला कि यही तो है जिसके कारण फेरे उधेड़ने पड़े हैं। अब जाकर चोर को समझ आया कि सेठ ने फेरे उधेड़ने का सारा नाटक उसे पकड़ने की खातिर किया था।